ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षित व्यक्ति ही जो है सही सलाह दे। जैसा कि आप सभी को हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे। इस कहानी में एक आदमी होता है जो सड़क किनारे समोसे बेचता है और वो समोसे बेचता है, लेकिन उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं। आंखें कमज़ोर होने की वजह से वह पेपर नहीं पढ़ता है और बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती उसकी। इसकी वजह से वो पढ़ भी नहीं पाता है और सुनता थोड़ा कम है, इसलिए वह टेलीविज़न भी नहीं सुनता था। और जो है वो अपने जीवन में इस तरीके से जो है वो अपने समोसे बेचने का काम करता था और वह समोसा प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बेचता था और धीरे धीरे उसके समोसे में बिक्री बढ़ती ही जा रही थी। ये मानो कि वो समोसा बेचने के लिए प्रतिदिन जो आलू खरीदता था, आलू जो है प्रतिदिन आलू वो कुछ ना कुछ मात्रा में ज़्यादा ही खरीदता था। लेकिन कुछ दिन तक ये सब ऐसा चलता रहा। बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बेटा जो है वहीं पास के कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन करके आता है और वो बीए पास होता है और वो अपने पिताजी के साथ काम बटाने के लिए पहुंच जाता है और बोलता है, पिताजी आपके कामों में हम हाथ बटाएंगे। और इस यह कह करके वह जो है पिताजी के साथ दुकान पर जाने लग जाता है और कुछ दिन तक वो जाता है। और एक दिन जो है वह अपने पिता से कहता है, पिताजी हम लोग जो है एक आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो है एक आर्थिक मंदी की ओर से गुजरने वाले हैं और जो कि अभी हमारे देश स्तर पर, हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारे जो भी अभी स्थितियां हैं बहुत ही खराब होने वाली हैं। इस तरीके से वो बताता है और अपने पिताजी को कहता है कि हमें इससे जो है बचना चाहिए। तो पिताजी सोचते हैं कि जो हमारा बेटा कह रहा है वो सही कह रहा है, हम लोग आर्थिक मंदी से गुजरने वाले हैं और आर्थिक मंदी से गुजरने वाले हैं तो इसकी बात को मानना चाहिए। तो पिताजी जो है उसकी बात मानते हैं और उसकी बात मानने के बाद वो जो है अगले दिन से ही आलू जो खरीद के लाते थे और जो भी मटेरियल खरीद के लाते थे उनमें जो है वो कमी करने लग गए। धीरे धीरे वो जो है जो भी मटेरियल लाते उसमें कमी करते गए और फिर बाद में ये हुआ कि उनके पास जो कस्टमर आते थे वो समय से पहले ही उनका सामान खत्म हो जाता था और बेचारे कस्टमर लौट जाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने साइन बोर्ड को भी हटा दिया और साइन बोर्ड पर जो लगा हुआ था उसको भी हटा के उन्होंने रख दिया और कुछ दिनों तक ऐसा चलते रहा। उसके बाद फिर बाद में क्या होता है कि उनके दुकान पर जो है जो ग्राहक आते थे, ग्राहकों का आना पूरी तरीके से बंद हो गया और ग्राहकों का आना पूरी तरीके से बंद हो गया। तब उनके पिताजी जो होते हैं अपने बेटे से कहते हैं, बेटा आप सही कह रहे थे, हम लोग एक आर्थिक मंदी से गुजरने वाले हैं। और वो कुछ दिनों बाद जो है ये समझिए कि एक भी ग्राहक उनके दुकान पर नहीं आ रहे थे और बाद में ये हुआ कि उनकी दुकान अंततोगत्वा बंद हो गई, जिसके वजह से जो है उनका कोई काम नहीं हो पाया और वो इतने गरीब हो गए, इतने जंजाल हो गए कि ये समझो कि उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही ज्ञान दे। सही ज्ञान कोई भी दे सकता है, चाहे वह एक अनपढ़ गंवार किसान हो या कोई बुजुर्ग हो। तो दोस्तों हमें कौन क्या सीख दे रहा है, उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करने चाहिए, अगर मुझे कोई बता रहा है तो उसकी बातों को मुझे ध्यान देना चाहिए, उसकी बातों में मुझे विश्वास करना चाहिए, या उस बात को मुझे जो है जाके दो चार लोगों से पूछ करके या जानकारी ले करके ही उस बात पर मुझे अमल किया जाना चाहिए। नहीं तो हम जो है जो हमारे पास सही चीज़ें होती हैं हम उसको भी खो बैठते हैं और आने वाले समय में भविष्य में हम अपने आप को खो बैठते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करें। और दोस्तों आप सभी का प्यार हमें ऐसा मिलता रहेगा तो आप सभी के लिए ऐसी छोटी छोटी कहानियों की बौछार हमेशा लगाते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय